हैट की बात हैट की ये मेरा एक सिग्नेचर बन चुका है, एक ब्रांड बन गया, ब्रांड हो गए तारक कैनेडा ब्रांड। तो इसके साथ साथ आज हमारे पास वीना जी बड़े स्पेशल गेस्ट आए हैं, वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल गेस्ट है। वो एक अच्छे एक्टर भी है, वेरी राइटर भी है, एग्जैक्टली ड्रामा भी हैं, सिंगिंग भी उन्होंने अब तो शुरू कर दी है, बड़ी अच्छी सिंग करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, स्टेज ड्रामा भी करते हैं, राइट भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उनका जो काम है मीडिया के अंदर, वेरी एक्सक्लूसिव वर्क। नंबर 1 तारक कैनेडा, और दूसरी जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं श्रिस्ती श्रेष्ठा, मिसेस नेपाल कनाडा 2024। अभी तो आप मूवी करने जा रहे हैं और माशाल्लाह से भी आप डायरेक्शन की तरफ भी गए हैं। ये तो लाइक ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, दे आर ऑलवेज देयर, यू नो। मैं जो पिन है आपके कोट पे लगा दी गई है, इसलिए मैंने अपने दिल पे लगा के रखी है। That's amazing। जब आप किसी बंदे की तारीफ करते हैं ना, तो इसका मतलब आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे दोस्त सामीन, आपका दोस्त और होस्ट कनाडा वन टीवी से प्रोग्राम के साथ असद अहमद, हेयर देयर एवरीवेयर असद अहमद एंड बीना अहमद। ख़वातीन और हज़रात, मुझे इस मौके पर वो शेर याद आ गया कि समंदर में जाकर फ्रेब मत करना फराज, तू कहे तो मैं किनारे पर ही डूब जाऊँ। वाह वाह। तो बीना जी, आजकल के माहौल के मुताबिक एक स्टार्ट ऐसा किया कि हम लोगों की पेशेंस, लोगों की फीलिंग्स जो उनको देखना चाहिए जी। इसके साथ साथ आज हमारे पास बीना जी बड़े स्पेशल गेस्ट आए हैं, वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल गेस्ट है। एक तो वो गेस्ट हैं नाज़रीन, वो ऐसे गेस्ट हैं कि उनको आप कम्युनिटी में हर वक्त देखते हैं, बड़े ख़ास एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स में देखते हैं। नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, नाम थोड़ी देर में बताऊंगा ज़रूर, ये भी बाद में बताएंगी, लेकिन थोड़े से उनके बारे में ये बता देता हूँ। नाम आखिर में, पर्ची निकालने वाला होता है ना, पटारी में से निकालने, वो पर्ची आखिर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वो बताऊंगा कि वो उनको कुछ लोग कभी कभी उनको कुछ लोग जान रहे हैं वो भी कहते हैं, और उनको कुछ लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कहते हैं। मुख्तलिफ नामों से, अलकाब से उनको नवाजा हुआ है। और एग्जैक्टली वो एक अच्छे एक्टर भी है, राइटर भी है, एग्जैक्टली ड्रामा आर्टिस्ट, सिंगिंग भी उन्होंने अब तो शुरू कर दी है, बड़ी अच्छी सिंग करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, स्टेज ड्रामा भी करते हैं, राइट भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उनका जो काम है मीडिया के अंदर, वेरी एक्सक्लूसिव वर्क ही इज डूइंग ऑल द वे, और हर तरह से वो अपने ऑडियंस के साथ इंडल्ज रहते हैं। नाम हम नाज़रीन आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपके पास क्या स्पेशल गेस्ट है? हमारे पास तो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो हैं डायनामिक कम्युनिटी लीडर, इन्फ्लुएंसर भी हैं और टाइटल विनर भी हैं, और पेजेंट जज भी करती हैं, और फैशन शो के जज भी हैं, एक्टर भी हैं, डांसर भी हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलती हैं, स्पेशली उर्दू हिंदी तो बोलते हैं। शी इज़ नेपाली भी जानती हैं, लेकिन बहुत शॉकिंग है, शी इज़ फ्लुएंट इन तमिल। वाओ ग्रेट। तो देर किस बात की है, चलें अब उनसे मिलते हैं। उनका नाम है, दो गेस्ट हैं। नंबर 1 तारक कैनेडा, और दूसरी जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं श्रिस्ती श्रेष्ठा, मिसेस नेपाल कनाडा 2024। वेलकम टू कनाडा वन टीवी, तारक कैनेडा एंड श्रिस्ती, मोस्ट वेलकम। तो हमें इतनी ज़्यादा लैंग्वेज तो नहीं आती, लेकिन जो आती है लैंग्वेज हम वही उसी लैंग्वेज में आप लोगों से बात करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे यू हैव बोथ ऑफ यू, तारिक साहब, तारक कैनेडा जी, आप क्या कहेंगे कनाडा वन टीवी के लिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन कनाडा वन टीवी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपका असद अहमद, बीना अहमद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कनाडा वन टीवी में इनवाइट किया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है। दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू एट कनाडा वन टीवी, बहुत शुक्रिया। वी आर सो प्लीज्ड टू हैव यू गाइस। थैंक यू। और पहले तो सबको जहाँ से भी देख रहे हैं, गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया बीना जी आपने। सो आई होप यू नो इट वाज प्रॉब्ली डिजर्विंग एंड थैंक यू सो मच, दैट वाज रियली स्वीट ऑफ यू। और बीना जी ने जैसे इंट्रोड्यूस कर ही दिया है मुझे, आई एम श्रिस्ती और कनाडा वन टीवी को आई थिंक दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस हियर एंड आई लव हाउ द सेट इज़ हियर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द एनर्जी ऑफ यू नो बोथ ऑफ यू। आई थिंक होस्ट जब ऐसी एनर्जी लेके
प्रोग्राम में एंटर करते हैं ना, तो जब हम बैठे हैं, अगर हमें थोड़ा सा भी बिहाइंड द कैमरा नर्वसनेस हो रहा था, जो भी हो रहा था ना, थोड़ा बहुत, यू हेल्प अस सेटल इन. सो आई थिंक योर एनर्जी हैज सेट द मूड फॉर द प्रोग्राम टुडे. सो किस बात की देरी, आगे चलते हैं. ये बात कर रही हैं जब ये एमसी करती हैं, क्या एनर्जी है. और वैसे इनको ना किसी ने बेस्ट एमसी ऑफ कनाडा का नाम भी दिया है. बिल्कुल. और इतनी एनर्जी होती है, आप देख सकते हैं कि वो कितनी सी छोटी सी हैं और एनर्जी इतनी स्टेज पे लेके आती हैं. आप क्या खा पी के आती है, कोई एनर्जी ड्रिंक यूज करती है क्या? नहीं, आई थिंक आई ड्रॉ ऑन द एनर्जी फ्रॉम पीपल अराउंड मी. सो आप तो गालिबन बेसिकली यू बिलोंग टू नेपाल. यस, आई एम फ्रॉम नेपाल. एग्जैक्टली. तो वो हम फिर नेपाली में वो कह देते ना, कहते टीवी कनाडा 1 मलाई हार्दिक स्वागत छ. ओहो, इतनी नेपाली आती है आपको. अच्छा, नेपाली हम समझ लेते. ये सरप्राइजिंग मेरे लिए भी है. वेरी ये सरप्राइज मेरे लिए था जब ये इन्होंने बताया कि मैं स्टैमल समझती हूँ, और ये सरप्राइज इधर है कि ये नेपाली बोलते हैं. अच्छा, सो वेलकम बोथ ऑफ यू. तारिक भाई, तारिक कनाडा जी, ये सफर तारिक से तारिक कनाडा का कैसे आपने कवर किया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हमेशा पहले भी बहुत सारी इंटरव्यूज़ में और मुख्तलिफ जगह पे ये क्वेश्चन में से किया जाता है, और कि ये तारिक कनाडा कैसे. हर जगह पे ज़ाहिर सी बात तो एक ही है, तो वही बतानी पड़ती है कि मेरा चैनल था तारिक कनाडा लाइफस्टाइल. तो मैं समझा कि काफ़ी लंबा नाम लग रहा है. जो पूछता है आपके चैनल का नाम क्या है, क्या तारिक कनाडा लाइफस्टाइल. तो मैं कहता था नहीं यार, इसको थोड़ा सा ना शॉर्ट करते हैं ताकि लोगों को कहने में बोलने में आसानी हो. तो तारिक कनाडा मैंने डिसाइड किया, तो फिर वो क्लिक हो गया. बाकी आपके सामने बहुत सारे लोगों ने बाद में कनाडा लगाया, लेकिन जो ब्रांड इज ब्रांड ओरिजिनल ब्रांड. दैट्स ग्रेट. आपकी हिस्ता जी, आप ये बताइएगा कि हाउ डिड यू गेट इन दिस फील्ड, जैसे कि आप अपनी इस फील्ड में आई, जैसे कि एक्टिंग की फील्ड में, हु इंस्पायर्ड यू? शौक तो बचपन से था, बट पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सीरियस थी मैं. तो ग्रोइंग अप ईयर्स वेंट बाय पढ़ाई करने में, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करती थी और कुछ कर नहीं पाई. तो मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ बाय क्वालिफिकेशन. तो वो ख़त्म किया, फिर काम करने लग गई, एंड शादी हुआ, बेटी हुई. अभी बेटी मेरी 11 साल की है. तो आई थिंक आफ्टर योर किड्स ग्रो अप टू अ स्टेज, हम माओ का क्या होता है कि यू आर डिवाइडिंग योर सेल्फ बिटवीन योर किड, योर फैमिली, एंड देन ऑफ कोर्स योर फुल टाइम जॉब, एंड देन यू आर एन इमिग्रेंट इन अ कंट्री लाइक कनाडा. तो व्हेन आई एंटर इनटू माय 40s, देन आई थॉट ओके, अब बहुत हो गया सबके लिए करना. अब नाउ इट्स अब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं होगा. सो जो भी शौक थे मेरे बचपन से और ग्रोइंग अप डेज में, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन पेजेंट्री. सो मैंने पेजेंट में पार्ट लिया, मिसेस नेपाल कनाडा 2024, एंड आई वन द टाइटल. फिर उसके बाद फैशन शोज किए. खवातीन हज़रात, मिसेस नेपाल भी रही है, इनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग हुई है. सही बात है. एक्सीलेंट. और मिसेस नेपाल जीत के आपने आई थिंक अपना पैजेंट भी रजिस्टर फिर उसके बाद रजिस्टर करके, बिकॉज आई डिडंट वांट इट टू एंड विद मी विनिंग. एंड हमारी स्पेशली सभी साउथ एशियन कम्युनिटीज में क्या हो जाता है, वी वुमेन आर रेज्ड इन सच अ वे टू पुट आवरसेल्व्स लास्ट. एंड स्पेशली हम जब इमिग्रेंट बन के आ जाते हैं, लाइफ इज नॉट वेरी ईजी हेयर. सो हम क्या सोचते हैं, चलो हमारे हस्बैंड को जॉब्स लग जाए, बच्चे स्कूल चले जाए, हम अपना बाद में देख लेते हैं. सो आई रियली वांटेड टू हेल्प दोज वुमेन, बिकॉज मिसेस नेपाल के प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत कुछ दिया. तो आई रियली वांटेड टू टेक दैट फॉरवर्ड, एंड दैट्स व्हेन आई रजिस्टर्ड. फिर फैशन शोज करने लगी. फैशन शो करने का मेरा एक ही मकसद यही था कि आई एम शॉर्ट, आई वुडंट शाई फ्रॉम सेइंग आई एम barely 5'2". तो फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है, यू ऑलवेज हैव टू बी टॉल, यू हैव टू बी यंग. बट माय पॉइंट वाज पीपल इन 40s आल्सो नीड टू सी समबडी लाइक देम. या, सो अपने जैसा कोई देखे स्टेज में कि मैं भी ऐसी दिख सकती हूँ, राइट. सो आई वांटेड पीपल टू फील दैट ओके, इफ शी कैन वॉक ऑन द स्टेज विद दैट हाइट एंड एट 40 आई कैन टू. तो वो इंस्पिरेशन के लिए आई स्टार्टेड, एंड बस अभी यहाँ पे हूँ. किसी भी एज में गिव अप नहीं करना चाहिए. एज इज जस्ट अ नंबर. Absolutely. देखे ना, हम इस वक्त मेरा ख्याल हार्डली 20 से ऊपर है ही नहीं. एक दिन भी ज्यादा नहीं है. मतलब स्वीट 16 17 हमें लगते, चाहे हम बड़े लग रहे हो स्क्रीन पे, लेकिन नाजरीन हम ये सारा कैमरे का कसूर है. वैसे तो हम जी. तारिक कनाडा, आपकी तरफ आते हैं. ये आप बताइएगा कि ये आपके कैमरे का जो वो होता है, हर तरफ जूम हो रहा होता है, आपका हर तरफ नजर आता है. हर रील देखते हैं, फेसबुक खोलते हैं सुबह तारिक कनाडा, टिकटॉक खोलो तो तारिक कनाडा, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ देखें तो तारिक कनाडा जी बैठे हुए हैं, आप गवर्नमेंट में कॉमन उसमें चले जाएं तो तारिक कनाडा. तो ये इतनी सक्सेस, आपको कैसा फील होता है सक्सेस के बारे में? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका. कि देखिए,
खुशी होती है, ज़रूर होती है, जब आपको सब स्क्रीन पे देख के आप पे अच्छे अल्फाज के साथ आपको याद करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं जहाँ आप जाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और उस खुशी के पीछे उस ये नाम बनाना या ये काम करना, उसके पीछे आपकी एफ़र्ट होती है। ऐसे ही नहीं कोई भी आपकी फ़ौरन से तारीफ़ करता, लेकिन ये है कि उसके पीछे आप बिहाइंड द सीन आपकी बड़ी एफ़र्ट होती है। और दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका लोगों के साथ मिलना और बर्ताव कैसा है, आपका अखलाक कैसा है। Exactly. और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी को अच्छे लफ्ज़ों के साथ याद करता है तो इट मीन्स के तो अभी तो आप बड़ी अच्छी आपने बात की, इखलाक की बात की। अभी तो आप मूवी करने जा रहे हैं और माशाल्लाह से भी आप डायरेक्शन की तरफ भी गए हैं, राइटिंग पे, उसमें प्रोडक्शन की तरफ भी। तो अभी आप मूवी कुछ करने जा रहे हैं ऑलरेडी, तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें कि कैसा एक्सपीरियंस आपको लग रहा है? एक्सपीरियंस तो काम के बाद ही बताऊंगा मैं आपको। अच्छा। और जब प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाएगा तो इंशाल्लाह आप सब ख़वातीन देखेंगे। हज़रात, तारिक कनाडा के लिए बहुत सारी हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि ये बड़ी स्क्रीन पर भी जाएं, तो इसी तरह तारिक कनाडा बन के चमकते रहे और हमारे साथ इस तरह चलते रहे। सृष्टि, ये सॉरी आप पूछें। मेरा सृष्टि से ये था कि आप फैशन शोज करते हो, अब क्या तो ये है कि आप सिर्फ फैशन क्या सिर्फ कपड़ों की हद तक है? कपड़े देख लोगों का यही होता है कि फैशन स्टेटमेंट है तो कपड़े होने चाहिए, या कुछ और भी चाहिए, क्या कुछ पर्सनालिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस। तो आपका अपना लाइक व्हाट इज इट के फैशन क्या How do I है? look at? Yes, I think to me fashion is what you are comfortable in. आप बहुत फैशनेबल कपड़े पहने, लेकिन अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो इट शोज। It shows. आप 5 मिनट बैठ सकते हैं नो थोड़ा अनकंफर्टेबल होके, बट यू कैन नॉट, एंड व्हाट यू वेयर आल्सो टेल्स अ लॉट अबाउट यू। आपके कलर चॉइसेस, आपके स्टाइल के चॉइसेस टेल्स अ लॉट अबाउट यू एंड योर पर्सनैलिटी, राइट? सो आई थिंक लॉन्ग गॉन आर द डेज व्हेन पीपल बिलीव दैट फैशन इज जस्ट अबाउट द फैब्रिक. It tells a lot about your creativity, it tells a lot about your personality, right? So that's how I take fashion. I have to be comfortable in what I wear. So कौन सी ऐसी पर्सनालिटी, आपने भी बात की, which personality you inspired to become an Miss Nepal, Mrs. Nepal, or what kind of you inspired from that personality? ऐसे कोई एक पर्सनालिटी को तो फॉलो, ऑफ कोर्स अभी हमारे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हम उससे इंस्पायर तो होते ही हैं। सो बात किया जाए तो ऐसे तो बहुत सारे हैं हमारे अराउंड अभी फॉर फैशन और पेजेंट्री को ले तो लाइक ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, दे आर ऑलवेज देयर, यू नो, वी ग्रोइंग अप इयर्स में हमने उनको देखा है। ऐश्वर्या राय का नाम लिया तो तारिक कनाडा के चेहरे पे स्माइल आ गई। आ गई ना। बहुत तंग करती है इनको कॉल करके, यकीन करें हर वक्त। ये इतना मुझे कहते हैं असद भाई ऐश्वर्या का फोन आ रहा है, मैंने कहा यार अभी ना उठाना प्लीज। दीपिका की भी बात कर रहे थे। हाँ, दीपिका की बात कर रहे हैं, बस बहुत फंसे में है। तो तारिक भाई आप ये बताएं कि आप इमोशनल, इट्स वेरी, आप ये बताएं कि हंसाना मुश्किल काम है या रुलाना जो है वो किसी को, एक्टिंग में कौन सी जॉब आसान और कौन सी? आजकल का जो दौर चल रहा है ना, सारे रो रहे हैं तो सबसे मुश्किल है हंसाना। हंसाना मुश्किल है। हंसाना मुश्किल है। हसाना, मुझे आपका देख के ये हो रहा है कि आपकी ये जो कस्टमाइज लुक है और आपकी हैट है, और मैं काफ़ी पिक्चर्स में तस्वीरें देखती हूँ कि आपकी जो हैट है ये आपकी स्पेशल है, एवरी पिक्चर में लोगो होती बन है। गया। लोगो बन गया है, लाइक ट्रेड बन गया है। Trademark। और आपकी ये जो बैज कह लूँ जो लगे हुए हैं, स्टेटमेंट बैजेस और रिंग्स, तो इसका क्या राज है? ये आपका मैंने हमेशा देखा है कि आप इस लुक में आते हो, तो आप क्या दिखा रहे हो, बता रहे हो, या कोई स्टोरी हो रही है जो हमें नहीं पता है? बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है ये आपका। रही बात ये बैजों की, इसके पीछे मेरी मेहनत है। अच्छा। इनसे तो मैं वैसे भी प्यार करता हूँ, क्योंकि जब आपको आपकी मेहनत का सिला दिया जाता है तो ये एक बैज की शक्ल में कि जो पिन है आपके कोट पे लगा दी गई, ये हमेशा आपको याद रहता है कि किन की तरफ से ये दी गई और क्यों दी गई, और आपकी मेहनत को सराहा जाता है तो उसके बदले में ये दी गई। तो ये इसलिए मैंने अपने दिल पे लगा के रखी है। That's amazing। और दूसरी बात जो आपने हैट की बात हैट की ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ, जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो जो मेरी पहली डीपी थी ना, उसमें मैंने इसी तरह हैट पहना हुआ था। तो वो डीपी मैंने जब बाकी प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया के हैं, वो टिकटॉक हो जाए, फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम, वेयरएवर, तो मैंने वही डीपी हर जगह पे वो सिलेक्ट की, तो स्टेटमेंट बन गया। अब लोग मुझे, वो एक मेरी पहचान बन गई ना। तो अब जब दूर से लोगों को जब देखते हैं, अगर मैं वैसे भी वॉक करके भी आ रहा हूँ तो दूर से ही पता चल जाता है कि तारिक कनाडा आ रहे हैं, क्योंकि मुझे अक्सर
पार्किंग अलॉट में भी दूर से कई दफ़ा होस्ट भी होते हैं तो दूर से आवाज़ तारिक कैनेडा, तो ज़्यादा ये पहचान जो है मेरी, तो ये मेरा एक सिग्नेचर बन चुका है, एक ब्रांड बन गया, ब्रांड हो गए तारिक कैनेडा ब्रांड। तो अगर हम मिसेस नेपाल से बात करें, आपको यू लाइक टू परफॉर्म इमोशनल सीन्स इफ यू गेट चांस टू द एक्टिंग लाइक, और या सेंसेशनल या थ्रिलर या कोई लव स्टोरी की जो सीन है? I think emotional Like a pure scene. Bollywood type emotional scene, and I love to dance, so I would love to do something around dancing. But otherwise, अगर scene की बात करें तो I think emotional scene, yeah. मुझे तो हमारे लगता है लोग आप वैसे ही बॉलीवुड की साड़ी पहन के और वो टिपिकल स्टाइल भी आपने बात बहुत वही अच्छा है। लगेगा। कनाडा बात की वही snow है में। कि लोग जो इमोशनल, इसलिए इन्होंने कहा एग्जैक्टली बात सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के दुख बहुत बड़े हैं, हाँ। लोग दुखी रहते हैं हर सही वक्त, बात। तो जब भी कोई इमोशनल सीन करते हैं, जस्ट यू हैव टू टच देम, Relatability शायद हो जाती है। they are just going to do that. रिलेट हो जाता है, Yes. इमोशनल लेवल पे आप रिलेट हो जाते हैं, यू कनेक्ट हो जाते हैं, absolutely. तारिक कनाडा, आप ये बताइएगा कि यार आजकल मैं देख रहा हूँ जो हर बंदे ने मोबाइल उठा लिया, जो इन्फ्लुएंसर है, हाउ यू फील दैट? सपोज कोई ऐसे लॉज प्रोज एंड कॉन्स तो ऑब्वियसली हैं इस चीज़ के, कैमरा उठा के जाना और फिर उसको इफ समबडी इज लाइव ऑन द फेसबुक, तो क्या मतलब उसके क्या पैरामीटर्स आप समझते हैं आप, और क्या होने चाहिए? देखिए, मोबाइल उठा के कैमरा ऑन कर लेना ये हर कोई कर सकता है। कैमरा ऑन कर लेना, जैसे एक माइक का कहते हैं ना कि माइक हर कोई पकड़ लेता है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो हर कोई नहीं कर सकता। इसी तरह कैमरे का भी है, वो हर बंदा विदाउट एक्सपीरियंस नहीं वो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिहाइंड द सीन, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सीन्स होते हैं कि जो आपको कैप्चर नहीं करने होते, और मैं देख रहा होता हूँ कि जो अनप्रोफेशनल हैं वो उन सीन को कैप्चर कर रहे होते हैं, वो लाइव में भी ले रहे होते हैं और बस बहुत सारी वीडियोस में भी वो दिखा रहे होते हैं कि जो कि नहीं होने चाहिए, अननेसेसरी जो सीन होते नहीं, हैं। एक बात मैंने बड़ी नोट की है, शायद आप लोग भी जानते हो, लोग लाइव हो रहे होते हैं, पहले 30 सेकंड तो अपना मुंह दिखाते हैं। आप यकीन करें, वो ऐसे खारिश चल रही होती है, उतना पहले मुंह बढ़ाता, बंदा देखता है यार हो क्या गया है? खारिश हो रही होती है, उसको नहीं पता काफी देर बाद कि वाकई मेरा मुंह ही नजर आ रहा है, खा रहा है, वो कान में नाक में उंगलियां ऐसे चल रही हैं, उसकी कान साफ कर रहा है। खवातीन हज़रात प्लीज हमें बचाएं, उन लोगों से बचाएं, कंडेम करें यार, हमें मुंह ना दिखाएं, कुछ दिखाना तो कुछ और चीजें दिखाएं। देखिए लाइव जो है ना, बड़े बड़े मतलब एक्सपीरियंस से गुजरे हैं लगता है अर्शद साहब। यकीन बहुत करें, सारे रोज live देखे थोड़ी देर हैं। हम कहते हैं शायद अभी मुंह हटेगा, थोड़ी देर अभी थोड़ी देर मुंह हटेगा, लेकिन वो मुंह नहीं हटता, हम कैंप फेसबुक को ही ऑफ कर देते हैं। देखिए जब आप लाइव जा रहे होते हैं तो जो ऑडियंस बैठी होती है एक हॉल में, उन सबको नहीं पता होता कि आप लाइव जा रहे हैं या वैसे वीडियो बना रहे हैं। और फिर एक और बात भी है कि कैमरा वो ले जाते हैं, अक्सर आर्टिस्ट आया कोई बाहर से इधर उधर से आया तो वो एक बड़ी अजीब सा लगता है, उसके पीछे पीछे उसके परस तक जा रहा है कैमरा, उसकी चीजों में जा रहा है, कोई पता नहीं घुसते घुसते वो किसी वॉशरूम आगे पीछे घुस के पता नहीं कहाँ तक वो कैमरा ऐसे ही है। कर देता है। दैट्स वेरी बैड। देखिए जब खवातीन बैठी होती हैं तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना चाहिए कि वो समटाइम पर्दे में नहीं होती, समटाइम वो अपने खाना खा रही हैं या अपना मेकअप की सेटिंग कर रही हैं, तो लाइव वाले देखा है कि वो मोबाइल लेके बिल्कुल उनके ऊपर चले जाते जैसे हैं। 80s 90s में वेडिंग्स मूवी बनती थी, जिसने कितना कितना खाया है वो सबकी प्लेट रिकॉर्ड हो रही होती थी। मेरे ख्याल से जब भी आप किसी की फोटो लेने लगे या लाइव लेने लगे या वीडियो कैप्चर करने लगे, तो आप पहले इजाज़त ज़रूर उनको बता दें कि ये मैं बात आपकी बिल्कुल तरफ सही है। आ रहा हूँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है नाज़िम, मैं इससे एग्री करती हूँ कि अगर आप कोई पब्लिक में अगर बैठा है और आपका ये राइट नहीं, आप जाके उसकी लाइव बनाना शुरू कर दें, एटलीस्ट आपको पूछना चाहिए कि आप हमें वो मुंह मत दिखाइए बार-बार। हमारी रिक्वेस्ट है लेना आपसे चाहिए यार, कि- बहुत डरते हैं हम रात को उठ के, सन्नाटा छा जाता है हमारी आंखों के सामने, वो मत दिखाएं, समझ तो गए होंगे आप, प्लीज यार। मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सृष्टि पूछिएगा। से है कि सृष्टि आपने बताया आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप जैसा हमने कहा एक्टर हो, एमसी हो, होस्ट हो, इतना कुछ है, और मिसेस नेपाल कनाडा का टाइटल है आपके पास। अगर आप अपनी पूरी लाइफ की जर्नी को कोई टाइटल देना चाहो तो वो टाइटल क्या होगा? आई थिंक मेरी पूरी लाइफ की जर्नी टाइटल, मेरा नाम ही टाइटल है। सृष्टि का मीनिंग संस्कृत से आता है, इट्स यूनिवर्स, ब्रह्मा जी की सृष्टि, उनका क्रिएशन। सो आई थिंक मेरे नाम से बेहतर तो अभी आप ये पूछ रहे हैं तो मेरे जहन में तो यही बात आ रहा है। नाम तो सुना हम ही, ये जहाँ बात खड़े सही होते है। हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू है। ये बात सही है, सृष्टि का नाम ही काफी है, जितना कुछ वो कर चुकी हैं और पता नहीं और क्या क्या करेंगी। ये तो बस शुरुआत है, शुरुआत ये है। शुरुआत है, अभी मूवी इंशाल्लाह बाकी है। सबका साथ रहा और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स रही तो आगे बहुत कुछ So how करना है, you तो manage शुरुआत है।
marital life with that? So okay, पर्सनल लाइफ विद प्रोफेशनल। आई थिंक ये थॉट प्रोसेस ही गलत है कि शादी के बाद बस वही लाइफ हो गई। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई फील लाइक क्योंकि पहले तो किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की मतलब बहन होने से पहले सृष्टि इज एन इंडिविजुअल, राइट? सो हम जब खुद पे थोड़ा फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरों पे फोकस करते हैं, एंड दैट इज़ वेयर वी फाइंड द बैलेंस डिफिकल्ट। तो हमें आई फील खुद पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए, एंड वंस यू नो व्हाट यू वांट टू डू, वंस यू हैव योर हार्ट इन द राइट प्लेस, मैनेज की बात ही नहीं है, ये सब कुछ खुशी खुशी हो जाता है। सबके एक दिन में 24 घंटा ही होता है, तो ना करने के बहुत बहाने हो सकते हैं, करने के लिए एक रीजन काफी होता है। लेकिन आई बिलीव हम एज अ वुमन हम बहुत मल्टीटास्कर हैं। हम घर को, हस्बैंड को, बच्चों को और अपना प्रोफेशनल करियर एंड फन लेके सबको लेके साथ चल सकते हैं। हस्बैंड को बेचारे मल्टीटास्कर हैं, वो कहते हैं ना हर वक्त जब किचन में नजर आते हैं, हम जब जाते हैं वो कहाँ नजर आते हैं। आजकल ये चल रहा है, आजकल तो वाकई मेंस भी, हस्बैंड भी बहुत मल्टीटास्कर हैं। थोड़ा टाइम बड़ा शॉर्ट है, लेकिन अभी हमारा ब्रेक का टाइम हो गया। हमें फाद भाई कह रहे हैं कि असद भाई आपको ब्रेक पे थोड़ी देर के लिए जाना है। तो हमारे साथ बैठे हुए जुड़ते रहिए तारिक कनाडा और शरिस्ती, बहुत स्मार्ट और जबरदस्त पर्सनैलिटीज हैं। स्टे ट्यून, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आपका दोस्त, आपका होस्ट असद अहमद, और मेरे साथ हैं बीना अहमद प्रोग्राम के साथ। हेयर देयर एवरीवेयर असद अहमद विद बीना अहमद। तो वो कहते हैं ना कि आपको हर रिश्ते में वफा मिलेगी, बस बात आप होठों से नहीं नोटों से कीजिए। तो ख़वातीन और हज़रात, तारिक कनाडा से हम पूछते हैं कि वफादारी आजकल के दौर में, दोस्ती में, क्या नोट ज़्यादा ज़रूरी है या वफादारी ज़्यादा ज़रूरी है? वो कहते हैं ना, आशिकों से बस यही एक इल्तिजा है मेरी, मोहब्बत न करना, मोहब्बत न करना। कहते हैं मोहब्बत न करना, इतने पंगे होते हैं तो कहते हैं इससे बेटर है कि मोहब्बत ना करें। कि एक्चुअली ये क्यों मैंने गाया, ये आशिकों के लिए पैगाम था, क्योंकि मोहब्बत कर लेना आसान है लेकिन उसको निभाना। मोहब्बत एक नाम है एहसास का, मोहब्बत नाम है एक दर्द का, मोहब्बत नाम है रेस्पेक्ट का। इसलिए जब भी मोहब्बत करो सच्ची करो, सच्ची और ये मैं से जब भी जितनी बार आप करें ना, सच्ची मोहब्बत करें। ख़वातीन और हज़रात, इनको कहें कि सच्ची मोहब्बत किया करें ताकि अगला जो भाग के ना जाए। क्या ख्याल है ना? तो आपने जो ये ड्रामे वगैरह की, कितने आपने इससे पहले ड्रामे किए? एक्चुअली मैंने 2 थिएटर कर चुका हूँ। फर्स्ट थिएटर मैंने किया है नादिया मलिक के साथ एज ए मेन कैरेक्टर, और जो मैंने दूसरा थिएटर किया था वो महमूद अख्तर साहब के साथ किया। वो हमने देखा भी, और आपकी बहुत फैबुलस ख़वातीन और हज़रात, महमूद साहब ने लिखा, इज अ ग्रेट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंड या उसमें मैंने डाकू का रोल किया था। हाँ जी बिल्कुल, बहुत और बहुत सिंसियरली और बहुत अच्छा था। उसके अलावा मैंने उसके बाद फिर मैंने अपनी छोटे लेवल की 3 शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई हैं। उसमें मैंने लिखी भी मैंने खुद है, डायरेक्ट भी खुद की हैं, प्रोड्यूस एवरीथिंग आई डिड माई सेल्फ। तो इनको तो और 3-4 टाइटल मिलेंगे, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के। तो अब आपको ये मशवरा है, कनाडा, अब सिर्फ आपको एक मशवरा है कि मोहब्बत सच्ची करें इस दफा। जी बीना, शरिस्ती से पूछना चाहेंगे कुछ? शरिस्ती, आपकी अब हमने सुना है एक अपकमिंग मूवी आ रही है, उसमें आपने एक स्पोर्टिंग रोल का कैरेक्टर किया है। वो कैरेक्टर क्या था, किसकी मूवी है और वो कब आ रही है, और आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली और 1-2 शॉर्ट मूवीज़ भी की थी, बट अभी जो मूवी आने वाली, विच आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट, इट्स टाइटल एज अनिका,
एंड बहुत जल्दी इट्स एकदम लास्ट स्टेज ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन में करीबन तैयारी हो गई है समझिए। तो एनी टाइम यू नो आवर ऑडियंस एंड एवरीबडी हु लव्स सम सोशल और इट्स ये तो इनफैक्ट ये तो एक थ्रिलर भी है। सो इट्स अ थ्रिलर एंड ये मूवी बनाई है हमारे नईम आई मीन मैं इतनी यूज्ड टू हो गई उनको नईम भाई बोलने में कि मुझे इवन फॉर्मल सेटिंग में उनको नईम भाई बोलना था, बट आई थिंक दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स माय रिस्पेक्ट यू नो फॉर हिम। सो उन्होंने बनाई है और ही हैज़ हैड अ वेरी वेरी गुड टीम व्हेन वी वर्क एंड द एक्सपीरियंस वाज लाइक लगा ही नहीं कि काम कर रहे थे, यू नो, दोस्तों के बीच में। इट वाज फन, इट वाज एंड ऑलरेडी आई थिंक विद मूवीज व्हाट हैपेंस इज सेट में हमेशा लोग पीपल फॉर होम मूवी मेकिंग इज अ पैशन, ऐसे लोग मौजूद होते हैं। सो व्हेन पीपल हु वर्क विद पैशन काम कभी काम नहीं लगता है। मूवीज में जो ये जो हम कैरेक्टर्स कनेक्ट होते हैं वो एक एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है, बिकॉज़ यू लिविंग विद देम, सिटिंग विद देम, ईटिंग विद देम, और लड़ाई झगड़ा प्यार सब इकट्ठा चल रहा होता है। इनकी जो पर्सनालिटी है ना, इनको एक किस्म की जो जूडो कराटे की मूवी नहीं होती यार, यू आपकी शख्सियत वो भी, उसमें भी आप काम कर सके तो यू विल बी फिट इन दैट कैरेक्टर। तो आने चलो कोई सुन रहे हैं ऐसा कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं तो मुझे डेफिनेटली याद करें। उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं इनको याहू कराटे वाली मूवी में भी लें, क्योंकि उनका स्टाइल बहुत आउट क्लास है, फाइटिंग स्टाइल भी है। क्योंकि वो आती है ना जो गान लगाई होती है ऐसे एकदम तीर से ऐसे छत पे चढ़ के लगा के रैंक करके, ऐसे तो मैंने भी खुद को कभी नहीं विजुअलाइज किया था, बट बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमिंग बैक टू अनिका, दैट मूवी, उसमें मेन कैरेक्टर रोल प्ले किया है कोइंसिडेंटली, शी इज आल्सो माय फ्रेंड शिल्पा। द मूवी शी इज यू नो उनका ही नाम अनिका है मूवी में। So I think that movie is very very नईम भाई ने बहुत beautifully सब्जेक्ट को लाया। It's based on a character, the protagonist who has ADHD. So I would not like to give a lot about the movie. सब लोग देख के पता करें, but इतनी मैं श्योर हूँ कि this movie will make the audience step into the mind of the character. जो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रियलिटी और उनके परसेप्शन के बीच में जो उनका कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यूजुअली पीपल विद ADHD एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि भगवान किसी से कुछ लेता है तो कुछ और दे देते हैं, राइट? सो उनमें जो भी थोड़ी बहुत लाइक यू नो जो हम फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड जो नॉर्मल बोल देते हैं, इट्स आई वुडंट लाइक टू कॉल इट नॉर्मल, इट्स ज़्यादातर लोगों में जो होता है वो कैपेबिलिटीज थोड़ी कम होती है, तो भगवान उनको एक सिक्स सेंस जैसा, सो दे आर वेरी परसेप्टिव। उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है जो हम लोग बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वो लोग उसको भाव पाते, उसको सेंस कर पाते हैं। सो इवन दिस कैरेक्टर लिव्स थ्रू हर एवरीडे लाइफ में, you know, her fight between her reality and her perception, उनका intuitions, right? So this उन्होंने इसको बहुत beautifully एक thriller में convert करके present किया है। So कभी कभार क्या होता है, हमें जो vulnerabilities होती है, हमें जो लोग जिसको कमियां बोलते हैं या फिर हम different दिखते हैं बोलते हैं, I think lot of time that becomes our strength. सही कह रहे हैं। So ये मूवी उस बात को बहुत बखूबी बाहर लेके आ रही है। Oh, when I'm talking about it, I'm like super excited. Like, you know, I can't We are very excited wait for everybody to watch it. To see this movie. exactly. इसमें आपकी डॉटर का भी रोल है, Yes, और yes. आई थिंक दिस इज हर फर्स्ट Yes. First, ये जो मैंने बोला मेन कैरेक्टर अनिका, शिल्पा ने, मेरी दोस्त ने जो प्ले किया है, उनका बचपन जब हम दिखाते हैं, दैट माय डॉटर इज प्लेइंग एंड आई प्ले शिल्पा's बेस्ट फ्रेंड, सो बिकॉज वी आर सो क्लोज फ्रेंड्स इन रियल लाइफ, आई थिंक प्लेइंग दैट was just so beautiful. It was a very very beautiful. was a fabulous actors, और ये उन्होंने उसमें से ऐसा एक्टर निकलवाया कि वो रियल में सेट में रोने लग गई थी, शिकराई, कि वो रियलिटी इतनी अच्छी थी। एंड वी रियली कैन नॉट वेट टू वॉच दिस मूवी। ऑब्वियसली डिटेल्स सारी सोशल मीडिया पे हो जाएगी, जरूर देखेंगे मूवी भी ना, जब भी रिलीज होगी डेफिनेटली। और एग्जैक्टली और अभी टाइम हुआ है रैपिड फायर का। रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं तारिक कनाडा और सीसी, आप दोनों के लिए। सबसे पहले तारिक कनाडा, आप क्रूज पे जा रहे हैं, पानी यहाँ तक आया, एक आपके पास लाइफ जैकेट है, आपके अलावा आपके साथ कौन हो सकता है? मायरा खान भी हो सकती है और आपके साथ मीरा भी हो सकती है, किसको लाइफ जैकेट देंगे आप? देखिए अभी एक लाइफ जैकेट है। अभी मायरा खान अभी होके गई है ना, आग लगे बस्ती में, तो वो लगा के गई आग, मुझे कान में कह के गई थी, वो वीडियो मेरी देखिएगा, तो वो मुझे कह रही थी कि किसी और को जैकेट नहीं देनी। हमने देखी मीरा जी सुन लीजिए, तारक कनाडा के साथ आपने रीलें बनाई हुई है ना, तो लेन देन जड़ा है ना, तेरा ध्यान करो, इन्होंने आप बनाई हुई है कश्ती, आपको आपसे बोर्ड ले लिया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका बिजनेस क्लास का टिकट है, एक है एक्स्ट्रा, एक तरफ आपके पास साथ इमरान खान है, दूसरी तरफ आपके साथ नवाज शरीफ, किसको देंगे?
देखें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। देना तो पड़ेगा इस वेरी चीज़ को। पॉलिटिकल लाजमी है। क्वेश्चन। देना तो पड़ेगा। देखिए, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर एक को लाजमी करना तो इमरान खान। और अगर 2 टिकट हैं, एक आपने देना है अपना जनाब अली जरदारी साहब को, दूसरा नवाज शरीफ साहब को, तो किसको देंगे? वेरी पॉलिटिकल। टिकट बिजनेस। पहले नवाज शरीफ साहब को नहीं दिया, अब नवाज शरीफ साहब को दे दूंगा। नवाज शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड लक है, आपको टिकट मिल गया बिजनेस क्लास का, आप जाइएगा नेक्स्ट टाइम। जी शिस्त्री, आप बताइएगा, आपके पास एक लाइफ जैकेट है, एक तरफ सलमान खान है और दूसरी तरफ जो है ना शक्ति कपूर है, तो किसको देंगी आप लाइफ आपने जैकेट? तो मतलब एकदम सही सवाल पूछ लिया। मैं बचपन से आई एम ह्यूज डाई हार्ड, पीपल हु नो मी पर्सनली नो आई एम अ ह्यूज डाई हार्ड सलमान खान फैन। तो मैं तो अभी भी अपने इमेजिनेशन में जब इमेजिन करती हूँ व्हेन आई विल फर्स्ट सी, मुझे लगता है पहले तो मैं फेंट हो जाऊंगी। तो डेफिनेटली लाइक नो ब्रेन, दूसरी साइड में कोई भी होता सलमान खान को ही देती। लेकिन कितना जुल्म है, जान को मारना, क्या क्या मतलब क्या है, अगर वो विलन है तो क्या हुआ, अगर वो विलन में चीखो पुकार करते हैं तो क्या मसला, शक्ति मतलब कपूर हम के उनकी फैन जान निकले। बचाना हमारा फर्ज नहीं है, उनकी भी बहुत है। चलिए, अगर हम शक्ति कपूर की जगह शाहरुख खान को बैठा दिया जाए तो फिर भी सलमान खान मुझे सेकंड ऑप्शन सुनने की जरूरत ही नहीं है। सल्लू भाई, आपको सल्यूट है, आप तो लोगों के दिलों में रहते हैं, आंखों में रहते हैं। उन्होंने तो नींदें शाहरुख उड़ाई खान को आपने। डुबो दिया हैं? है। उन्होंने तो शाहरुख खान को डुबो दिया है। कह रहे कोई बात नहीं। आई एम सो हैप्पी आपने सलमान खान ऑप्शन में दिया, बिल्कुल इट वाज अ नो ब्रेनर। तो ये बात है। और ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक है, ख़वातीन हज़रात, वक्त की कमी है लेकिन बातें बहुत हैं और ख्यालात भी बहुत हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हम और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम बिना के एंड ऑफ द हमारा एक होता है कि हम ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने दिल की क्या बात करना चाहेंगे, तो जो आप समझती हैं कि एक मैसेज अक्रॉस द बोर्ड स्प्रेड भी हो। जी प्लीज़ आप बताइए। जी बिल्कुल, आई थिंक ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम हमेशा सोचते हैं कि लाइफ छोटी है, ये बात सबको पता होती है, बट हर चीज़ को हम बोलते हैं कल करेंगे कल करेंगे। मेरा एज हो गया है, बट आई वुड लाइक टू टेल इन अ वेरी वन सेंटेंस दैट टुडे इज़ द यंगेस्ट दैट यू विल एवर बी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? सो डीप कोटेशन है। हमारी आगे की जितनी ज़िंदगी है उसका सबसे यंगेस्ट हम आज रहेंगे। तो स्टार्ट वेयर एवर यू आर, डोंट वेट टू बी परफेक्ट। हम लोग क्या बोलेंगे इसमें आधी ज़िंदगी निकाल देते हैं। लोगों के पास सच में बोलूँ बिल्कुल फुर्सत नहीं है हमें देखने की, हमारे बारे में बात करने की सब। तो जहाँ है वहीं से शुरुआत कीजिए, आपके सपनों पे भरोसा कीजिए, बिलीव इन योर ड्रीम्स, इफ़ यू डोंट नोबडी एल्स विल। सो ड्रीम बिग एंड स्टार्ट वेयर एवर यू आर। लाइफ इज लाइफ, यू नो, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। सो यू डिसाइड हाउ योर लाइफ विल बी। एंड कभी भी मेरी तरफ से अगर किसी को भी लगता है कि मैं किसी को भी किसी भी तरह से कोई हेल्प सपोर्ट कर सकती हूँ, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ Mrs. Nepal Canada _2024 और Canada One TV के थ्रू भी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। I'd be more than happy to be of any help to anyone. So wishing everybody good luck and thanking Canada One TV and Beena ji and Ashad bhai. Thank you so much. It was a pleasure. थैंक यू, यू वेलकम। लेकिन you so आपने much. सपोर्ट करनी थी शक्ति को, तो की नहीं नाज़रीन। आप सपोर्ट कर रही हैं। अब हम आप शक्ति बड़े को, फैन शक्ति लगते हैं कपूर को। शक्ति कपूर के। कुछ जाते जाते आप उसका खास डायलॉग मशहूर है ना, इसको उठा करो ले जाओ यहाँ पे, है ना? शक्ति कपूर भी इतना बुरा ना मानते यहाँ होते तो, पर ये बुरा मान गए जी, लगता है। जी, तारीफ है। आप आप लोग क्या कोई कहेंगे? ऐसा मैसेज जो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना चाहें कि जो क्या कर सकते हैं, और आप भी नेक्स्ट दी कनाडा तो अब एक ही है, आपके क्लोज आने के लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले इन्होंने बहुत प्यारा मैसेज दिया और उसको ऐड करते हुए ही मैं मैसेज दिया। मेरा हमेशा ये एक ही मैसेज होता है कि आपस में प्यार और मोहब्बत बांटे। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, कल किसने देखा है। कल तो छोटा सा और साथ में ऐड ये करूँगा कि जो काम अच्छा करता है उसकी तारीफ़ करें। जब आप किसी बंदे की तारीफ़ करते हैं ना, तो इसका मतलब आप अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बड़ा बंदे का इम्पोर्टेंट नाम है। लिया है, बंदी को भूल गए हैं। आई मीन अल्लाह के Human, बंदों में human. ह्यूमन मीन सब आते हैं। कनाडा यहाँ बंदी की नहीं कर सकते। सो दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ये चीज़ें हैं कि जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं तो अल्लाह ताला आपसे खुश होता है, और जब आप अपने दोस्तों की खुशी से नाराज़ होते हैं या जेलस होते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी आपसे नाराज़ हो जाता है और आपके काम में बरकत उठ जाती है। इसलिए आप सबको दूसरों की खुशी में खुश हों,
रेस्पेक्ट करें ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हो और आपके काम में बरकत जाए। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, इस खूबसूरत मैसेज के साथ हम इस प्रोग्राम हम जो है ना आंसू आ रहे हैं क्योंकि जाने का वक्त हो चुका है। नाज़रीन, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बड़ी खूबसूरत मैसेज इन दोनों ने दिए हैं कि जीना है तो अपने लिए भी जीना है, ड्रीम देखना चाहिए, बिग ड्रीम देखने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डू अप्रिशिएट टू बी अप्रिशिएटेड। अगर आप चाहते हैं कि आपको अप्रिसिएशन मिले तो स्टार्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें, क्योंकि आप अपने बच्चे को भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो ए ग्रेड नहीं लेकर आएगा, नीचे से डी ग्रेड लेकर आएगा। तो प्लीज़ काइंडली, जैसे आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, अपने दोस्तों को अप्रिशिएट कीजिए, अपने बड़ों को अप्रिशिएट कीजिए, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट कीजिए और मोहब्बत बांटते रहिए, लोगों को प्यार बांटते रहिए कम्युनिटी में। इसी का नाम ज़िंदगी है, पानी इसी तरह चलता रहता है। तो हमारे जाने का वक्त आ गया जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बीना को इजाज़त दीजिए, बीना अहमद, असद अहमद, तारिक कैनेडा और चिश्ती, हम सबको इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट different type of couples you will see on the stage। बहुत ध्यान से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।